एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी एक जिम्मेदारी ये भी है कि मैं अपने देश की पॉजिटिव इमेज शो करने की कोशिश करूं। मैं वो करता भी हूं, लेकिन इससे इस बात पर मुंह नहीं फेरा जा सकता कि हमारे देश में भी कुछ दिक्कतें हैं और कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। नो डाउट इंडिया इज इनक्रेडिबल, लेकिन ये इनक्रेडिबल इंडिया और अच्छा हो सकता है अगर कुछ दिक्कतें एटलीस्ट कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। उसमें से एक है यहाँ की लिटरेसी। यहाँ पर लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, या स्कूल जाते भी हैं तो उन्हें वो एजुकेशन नहीं मिलती है जिसके वो हकदार हैं। और इस इतनी बड़ी दिक्कत को एटलीस्ट अपनी साइड से कोशिश करके कम करने के लिए शुरू हुआ है द सेवा फाउंडेशन। तक आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो क्या है। नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अ एनजीओ जिसका नाम सेवा है एंड अबाउट द ग्राउंड रियलिटी दैट आई सॉ। इंग्लिश देख रहे हो, क्लास फ्लो में निकल रही है। तो जो एनजीओ है वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता है एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। मैंने एक भी पैसा नहीं लिया इसके लिए। अभी बात ये है कि मैं जा रहा हूँ बाहर, तो मैं जब तक कपड़े शपड़े बदल के आ रहा हूँ, सेवा के मेंबर्स को आपसे कुछ कहना है कि उन्होंने क्यों शुरू किया ये। तो मिलते हैं कपड़े चेंज करने के बाद। तो ओके बाय, नहीं ओके बाय। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि एनजीओ का मतलब क्या होता है, सही बताऊं तो पहले। लेकिन सेवा काम क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने खुद भी झेला है। जब मैं 12th क्लास में था तो मैं सोचता था कि ट्यूशन पढ़ने जाता था 12th क्लास में, तो मैं देखता था कि फिजिक्स का ट्यूशन लगाऊंगा तो 700 रुपये महीने जाएंगे, मैथ का लगाऊंगा तो 650 रुपये महीने, चलो इन दोनों का लगा लेता हूँ, केमिस्ट्री खुद से पढ़ लूँगा। फिर दिक्कतें थी कि क्या पढ़ूँ क्या रहने दूँ, 500 रुपये बच जाएँ 800 रुपये बच जाएँ। तो मैंने सोचा जब ये दिक्कत मुझे भी आई है तो ऑब्वियसली बात है कि जो गाँव है आसपास के, इनकी तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, तो इनको तो डेफिनेटली आती होगी। तो इन लोगों ने क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ा ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो बाकी लोगों ने मिलकर सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं, इन लोगों को कुछ भला हो, कुछ पढ़ें और जहाँ तक हम हैं एटलीस्ट वहाँ तक तो इन लोगों को पहुँचा दें। हाँ भाई, तो कपड़े शपड़े सब चेंज हो गए हैं। तो अभी हमें जाना है 2 गाँव में, वहाँ पे सर्वे है। जैसे सर्वे नॉर्मल होता है, घर घर जाएंगे, लोगों से कुछ सवाल पूछे जाएंगे और वो सब जवाब देंगे, वो रिकॉर्ड होगा। मैंने सोचा था कि गांव में लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे, नॉर्मल है, लेकिन मैंने जो वहाँ जाके देखा वो नॉर्मल नहीं था। गांव में 90% से ज़्यादा बच्चे 8 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, या तो वो अगल बगल में कहीं काम करने लग जाते हैं कुछ पैसों के लिए, या फिर वो भी नहीं करते हैं। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहले बेनिफिशियरी हैं। पर्सनल आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर सकता। तो इनकी एक छोटी सी दुकान है जिसे 5-6 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। घर में लोग ज़्यादा हैं, खर्चे चल नहीं पाते थे, इसीलिए इन्होंने अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई छुड़वा दी और अब वो भी इधर उधर कहीं काम करते हैं थोड़े बहुत पैसों के लिए। इनकी एक छोटी सी बच्ची है, जब इन्हें पता चला कि वो भी फ्री में पढ़ सकती है तो इन्होंने उसका नाम रजिस्टर कराया और अब वो भी पढ़ने आएगी।
जो मैंने देखा था वो ये था कि 2 बच्ची थी, उनके पापा पिछले 6 साल से गायब है, उनका कोई अता पता नहीं, मम्मी भी नहीं है, एक बूढ़ी दादी है और एक भाई है। भाई छोटे मोटे काम करके थोड़े पैसे कमाता है, उससे घर के खर्चे चलते हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता कि एक अच्छा स्कूल या ट्यूशन वो अफोर्ड कर सके। तो देन सेवा गॉट इन टच विद देम और अब वो दोनों लड़कियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया और अब वो दोनों पढ़ने आती हैं। एक और केस मैंने देखा जिसमें हमें एक शख्स मिले, वो हमसे बोले कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एक टाइम का खाना छोड़ सकता हूँ, घंटों काम कर सकता हूँ, बस मेरा बच्चा पढ़ जाए कैसे भी। वो मजदूरी करते थे, उससे अपना घर चलाते थे, वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एडमिट कर सकें या फिर ट्यूशन वगैरह अच्छी दे सकें अगर स्कूल अच्छा नहीं है तो। सेवा गॉट इन टच विद देम और उन्होंने अपने बच्चे का नाम रजिस्टर कराया और वो भी पढ़ने आ गए। और गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी के बीच में एक पॉजिटिव चीज़ मुझे ये दिखाई दी कि यहाँ पर लड़कियाँ बहुत हैं, लगभग 2/3 स्ट्रेंथ जो है वो गर्ल्स की है। तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लड़कियाँ पढ़ना चाह रही हैं और गाँव में उन्हें अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर मेरी बकवास थोड़ी सुनने का और मन हो तो रोक सकते हैं। ये एनजीओ सेवा जितने लोगों ने खोला है खुद सब फाइनल ईयर में है, कोई भी कुछ कमाता नहीं है, इनके पास फंड का कोई सोर्स नहीं है, सब कुछ अपनी जेब से लगाते हैं। अगर ये लोग अपने कैरियर डिफाइनिंग ईयर में आगे आके इतना कुछ कर सकते हैं तो आप भी कोशिश करें कि अपनी साइड से कुछ कर सकें, एटलीस्ट एफर्ट दे सकें कि कुछ हो सके इतनी बड़ी प्रॉब्लम का। तो इफ़ यू वांट, अगर आप डोनेट करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ सेवा के पेज की, आप जाके डोनेट कर दें। अगर आप डोनेट नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर कर दें। मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अभी भी नहीं कह रहा हूँ। अभी भी अगर वीडियो डिसलाइक करनी है कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर कर दो। हो सकता है कि एक शेयर से ही वीडियो सही जगह चली जाए और उन बच्चों का कुछ फ़ायदा हो जाए। तो यही कहना था। ओके, बाय। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा पूरी वीडियो निकल गई और मैंने कहीं भी फील शब्द का जिक्र नहीं किया, क्योंकि बात तो कुछ इस टाइप से थी कि मैं गया था गांव में सेवा के लिए वीडियो बनाने और वहां जाके